दरवाजा खुला छोड़ के बैठी हो। मैंने कहाँ खुला छोड़ा? वो जाते हुए बंद ही नहीं कर गए थे। तो तुम्हें बंद करना चाहिए था ना दरवाजा। वो दोनों तो ऐसा लग रहा था आसमान पे उड़ रहे हैं, जमीन पर है ही नहीं। मैंने देखा है उन्हें जाते हुए। क्या वाकई निकाह करके गए दोनों? हाँ, काजी भी आया। तुमने मना नहीं किया, मैंने समझाया भी था। कहा था मैंने, वो मेरा शौहर नहीं है। मेरे शौहर की तस्वीरें दिखाई है मुझे। तो कहाँ है तुम्हारा शौहर? तुम्हें छोड़ क्यों नहीं आते उसके पास? पता नहीं, मैं ज्यादा सोचती हूँ ना, जी कुछ होता है यहाँ। मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। कुछ याद ही नहीं है, कैसे इल्जाम लगाऊं? एक बात से लगता है और सच बोल रहे। कौन सी बात? याद ही नहीं है। कुछ तो याद होना चाहिए था ना। वाह वाह, भाई बहन, वो तस्वीर वाला मेरा शौहर होगा। कोई हादसे में मर गया होगा। दिल नहीं तोड़ना चाहते मेरा, इसलिए बोल रहे हैं। आयजा, मुझे तुम्हारी कहानी समझ नहीं आती, इसीलिए मैं तुम्हें कोई मशवरा नहीं दे सकती। चाय बनाओ? दूध है? हाँ, पछतान बहुत सामान दे करके। हाँ, ख्याल तो बहुत रखता है वो तुम्हारा, कुछ ना कुछ तो जरूर लगता है। तुमने कभी पूछा नहीं? भाई, भाई है मेरा। बोलता है भाई है। लो, तो फिर भाई होगा ना। तुमने बिला वजह बात का बतंगड़ बना दिया और मैंने भी इस बेचारे को गलत ही समझा। आपने तो मुझसे कहा था वो मेरा शौहर है। ड्रामा कर रहे हैं मुझसे। तो मुझे थोड़ी पता था कि तुम्हें वाकई में कुछ याद नहीं है। मैं भी बेचारे को गलत समझी। हाँ, तुम्हारे अंकल को बहुत बुरा लगा, फरियाल का फैसला भी और उसको इंट्रोड्यूस करवाने का एटीट्यूड भी।
और वो कह रहे थे कि अगर ये मेरी बेटी होती ना तो उम्र भर में इसको घर में दाखिल नहीं होने देता। एक तो इतना बड़ा फैसला कर लिया इतनी दीदा दिलेरी से, और ऊपर से उसे हमसे मिलवा भी रही। अंकल की राय ऐसे मामलात में बहुत सख्त है। उन्हें बुरा लगा, वो फौरन यहाँ से उठकर चले गए। तो इसमें अच्छा लगने वाली बात थी भी नहीं। और एक दफ़ा तो मैं उससे बात करूंगा और उस प्लीज तुम मुझसे कुछ मत कहना, मैं उनका नाश्ता भी उनके रूम में भिजवा दूंगी। मगर मामा, अमर प्लीज, मैंने कह दिया ना। क्या बात है, आज तो बाबा का बेबी बहुत ही खुश लग रहा है। बिल्कुल आपकी तरह। आज बहुत खुश थी ये, पूरा दिन हंसती ही रही। मैं इसके साथ हंस रही थी। इसको हंसता देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। जरा देर पहले हंसी था समा, थे मुट्ठी में मेरी ज़मीं आसमां, लबों पे हंसी आँख में ख्वाब थे, मोहब्बत भी थी मेहरबान मेहरबान। हुआ क्या कि मंज़र गए हैं बदल, कहाँ खो गए मेरे लम्हे वो पल, जो आने वाला पल है वो आके गुजर जाएगा। कोई लम्हा खुशबू जैसा इस दिल में ठहर जाएगा। जी अंकल। कहाँ है वो कमीना? कौन, वजदान? हाँ, यहीं पर है अंकल वो तो। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं अभी आ रहा हूं। खैरियत सब अंकल? सब खैरियत है बेटा? क्या हुआ अमर? मम्मा, वो अंकल का फ़ोन था, वो पूछ रहे हैं कि वजदान यहाँ है। तो मैंने कहा जी यहाँ है। तो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और आज इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। क्यों? ये क्या हो गया भाईजान को? पता नहीं, लेकिन उनके लहजे से लग रहा था कि वो आते ही वजदान को गोली मार देंगे। क्यों भाई? आखिर हमारे घर में ये सब क्यों कर रहे हैं वो? अब तो जो होना था हो गया। फरियाज उससे निकाह कर चुकी है। हम माने या ना माने वो हमारा दामाद है। पता नहीं, लगता है वो आ गए हैं।